समझ में आती है, लिखते टाइम भी सही लगता है, बट जब आप बात करते हैं इंग्लिश में तो लोग आपसे कहते हैं सॉरी, कैन यू रिपीट, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। और हम सोचते हैं ग्रामर तो सही बोला था, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन में, और प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद वन अनदर यूजफुल वीडियो फॉर यू ऑल। आज आप इस वीडियो में सीखोगे A to Z तक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंडियन कॉमन मिस्टेक्स, वावल्स का प्रॉपर लॉजिक, B वर्सेस V, F वर्सेस P, इस तरीके की कॉमन मिस्टेक्स which we do as Indians while speaking English, daily practice and how to make your pronunciation better with time. एंड तक देखो एंड ट्रस्ट मी, इट विल गिव यू क्लैरिटी एंड साथ साथ यू विल डेफिनेटली फील अ डिफरेंस। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, राइट? बट कभी भी किसी ने नहीं बताया बट इंग्लिश लेटर से ज़्यादा साउंड्स का गेम होता है। लेट मी टेल यू हाउ। डू यू नो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं, बट दीज 26 लेटर्स मेक 40 प्लस साउंड्स। साउंड्स इंटरेस्टिंग। तभी आप देखते होंगे दैट कभी भी कोई एक वर्ड जो है वो डिफरेंट लेटर के साथ मिल जाता है, देन इट साउंड्स कंप्लीटली डिफरेंट। लेट्स टेक बेसिक एग्जांपल ऑफ लेटर ए, एप्पल, कार, कैट। नाउ यू सी, इन सभी वर्ड्स में ए का यूज हुआ है, राइट? बट हर जगह ए की साउंड अलग थी, लाइक एप्पल, कार एंड कैट। यू नो व्हाई? Let's go ahead and understand this. बट इन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वावल्स के बारे में। These are the most important thing while understanding English. Why I said this? Because most of the people think that vowels बहुत confusing होते हैं, but trust me, vowels confusing नहीं होते, but they require proper logic behind it. Before moving ahead, let me tell you vowels कितने होते हैं. Refresher for you. A, E, I, O, U are the vowels. Vowels जो हैं वो हमेशा दो टाइप के साउंड्स करते हैं, एंड इन्हीं दो साउंड्स के बेसिस पर हर एक लेटर की साउंड चेंज होता है। जब भी वावल शॉर्ट वर्ड होगा इट विल मेक अ फास्टर साउंड, हाउएवर जब भी एक लॉन्ग वर्ड होगा इट विल मेक अ स्लोअर साउंड। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स हियर। एप्पल, कैट, बैग, egg, pen, bed, sit, pin, bit, hot, bob, dog, cup, bus, sun। साउंड्स को खींचना नहीं है, बस वावल्स को फास्ट बोलना है बिकॉज द वर्ड इज शॉर्टर। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट सेज लॉन्ग वावल, यानी कि खिंचा हुआ, elongated। इसके दो कंडीशन होते हैं, वर्ड लॉन्ग होना चाहिए, सेकेंड इज वावल लास्ट में होना चाहिए, और आर हैज टू बी पेयर्ड विद कॉन्सोनेंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स हियर। के, नेम, लेट। यू सी, लॉन्ग वर्ड्स के साथ लॉन्ग साउंड ऑफ वावल। मी, सी, ही, टाइम, shine, eyes, go, home, phone, use, tube, music। You see, जो लॉन्ग वावल्स के साउंड होते हैं उसमें वर्ड को वर्ड की तरह पढ़ा जाता है, हाउएवर जब ये पेयर होते हैं शॉर्ट वर्ड्स के साथ तो इनका जो साउंड होता है वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से वी रीड इट एज कैट, बट जब लॉन्ग होता है तो केक। ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्ट रूल, इसकी वजह से आपकी 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वर्ड शॉर्ट है तो शॉर्ट वावल का यूज होगा, लाइक एप्पल। अगर वर्ड लॉन्ग है और वावल उसमें लेटर ऑन आता है, फर्स्टली वावल नहीं है, देन उसका साउंड हमेशा लॉन्ग होगा, लाइक केक। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं।
सो AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं आउट ऑफ 26, दीज आर योर कॉन्सोनेंट्स। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये हमें समझने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज जो इंडियन स्पीकर इंग्लिश बोल रहे हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो मोस्टली जब कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं दे ऑफनली mess with the sound of consonant. B versus we. Okay, so you have to make clear sound. Second one is P versus F. When you say phone and phone, you need to make sure कि वो P, H और F का डिफरेंस, जब P का साउंड फ में आप यूज करते हैं उस वक्त पे मुंह से थोड़ी सी हवा निकलती है, लाइक फोटो। हाउएवर जब आप फ एस एफ यूज करते हो तो वो चीज़ नहीं होती, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस एंड मेक इट बेटर इफ यू ऑल्सो हैव दिस चैलेंज। जब भी हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और वट एवर thing you're saying, you just have to speak clearly. Now, apart from the letters, let's understand with the words as well. School, not school. So you got to be saying school. There is no I before S. So school, office, not AW and FIICE. It's office, which is O, the sound of O, and office. The other ones are problem, comfortable, and these kind of words you can always jot down from internet so that you can practice for clearer speech over the time. So before moving forward, let me tell you one golden tip. इंग्लिश जो है वो लिखने जैसी नहीं बोली जाती, सुनने जैसी बोली जाती. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट वट एवर साउंड यू आर मेकिंग फ्रॉम योर माउथ, वट एवर लेटर्स, वट एवर वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, you need to making exact and right sound of it so that you can pass on your message effectively to the other person. Now it's time for daily practice. Now I am not asking you to practice for 1 hour. Let's be honest, we can't practice for 1 hour. What I will say is only 5 minutes out of your day. कोई भी 5 लेटर्स चुन लो, A to E चुन लो, and then गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके check the exact pronunciation of it and try to speak that word clearly. At least say it for 5 times. See, I'm not saying that कोई मैजिक हो जाएगा एंड ओवरनाइट यूल बी एबल टू से सर्टेन वर्ड्स, जैसे कि कुछ लोगों को स और श में कंफ्यूजन होती है. मोस्टली पीपल फ्रॉम द ईस्टर्न साइड दे कांट स्पीक स correctly. They can't differentiate while speaking so different type of sh. What you can do, you can take a pen or pencil, put in your mouth and try to say that word 10 times a day. Over the period of time, you will notice you are saying that word better. And why it happens, the scientific logic behind it. So when you're putting that pencil in your mouth and you're saying that word loud, you're developing a muscle memory, and when you develop a muscle memory, your brain tend to remember it more clearly and you can speak more effectively over the time. और ये सब जब आप करोगे, एटलीस्ट वीक में एक बार ट्राई करो. यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ, लाइक एटलीस्ट द फर्स्ट टाइम यू हैव सेड दैट वर्ड एंड द लास्ट टाइम यू हैव सेड दैट वर्ड, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट योर ओन प्रोग्रेस. आई नो थोड़ा वियर्ड लगेगा, शर्म आएगी एंड यूल से ओ माय गॉड कौन ऐसा करता है, बट यू नो you need to do it and for your own growth. I'll tell you one thing, accent important नहीं है, grammar important नहीं है, सबसे important है clarity, because speech is one powerful thing which holds the power to communicate and distribute your messages. You will see better communicator, they're able to ace it well as compared to the people who are not able to communicate effectively. And communication always starts with speech clarity. So you need to be clear with each word you say out of your mouth. Try to emphasize, and over the time you will learn to balance this. That is it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do like this video, share with your friends who really need it, and comment down below what you want to see next. I will see you in my next one where I'll be teaching you phonics and other things. Until then, do take care of yourself and
बाय बाय।